विचार चल रहा है। 93 श्लोक चलेगा, ठीक है ना? 93 ठीक है ना? के 92 चलेगा। हाँ, 91 चलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं 51 से चलेगा। तो कहते हैं जो स्वप्रकाश परमात्मा है, स्वप्रकाश जो परमात्मा है साक्षी है ना, और धीप वृत्ति के द्वारा, बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्त होता है। जैसे घट है बुद्धि वृत्ति के द्वारा आलोक और बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्त होता है, उसी प्रकार से धी का स्वप्रकाश जो साक्षी है वह भी बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्त होता है। किंतु फल व्याप्त का ही, यहाँ पर फल की व्याप्ति का ही निराकरण शास्त्रकारों ने की है, वृत्ति व्याप्ति का निषेध नहीं किया है। इस लोग कहते हैं ब्रह्मणी अज्ञान नाथा है वृत्ति व्याप्ति अपेक्षते। ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति को स्वीकार किया है। कौन? शास्त्रकार पूर्व के आचार्यों ने ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है स्वीकार की है, किंतु फल व्याप्ति नहीं। फल व्याप्ति का अर्थ यह है कि बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है उसके द्वारा प्रकाशित होना ही फल कहलाता है। उस फल व्याप्ति, उस चिदाभास के द्वारा आत्मा का बोध यदि मानेंगे तो फल व्याप्ति हो जाएगी। तो चिदाभास अपनी आत्मा को नहीं प्रकाशित कर सकता। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रकाश, आत्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप ही है, इसलिए दीपक को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। किसको? दीपक को दूसरे प्रकाश की आवश्यकता। हाँ, दीपक को अपने दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य के भी अपेक्षा नहीं। सूर्य प्रकाश स्वरूप ही है, और दीपक भी कैसा? दीपक कहने से प्रकाश हो गया है, तो वो प्रकाश स्वरूप है। तो दीपक को जानने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दीपक सूर्य की भी आवश्यकता नहीं। सूर्य की आवश्यकता नहीं है, सूर्य तो उसका स्वरूप ही है, सूर्य तो उसका स्वरूप ही है। दीपक को सूर्य की आवश्यकता नहीं है ना? हाँ, दीपक को भी नहीं है सूर्य की आवश्यकता, क्योंकि दीपक प्रकाश स्वरूप ही है। अब एक ये आया कि दीपक अपने सूर्य को प्रकाशित, दीपक अपने सूर्य को, क्योंकि सूर्य का ही प्रकाश से दीपक प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश सूर्य तो है ही नहीं, सूर्य हमें बोल रहे हैं सूर्य का तेज है, तेज का ही दीपक में आया है, सूर्य का तेज ही दीपक में आया, तो सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य का जो प्रकाश है वही सब में व्याप्त है। तो दीपक में भी जो प्रकाश है किसका है? सूर्य का। तो जो दीपक है वो सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, और दीपक को प्रकाश करने के लिए किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं दोनों ही प्रकाश स्वरूप है। मणि में जो प्रकाश है वो भी सूर्य से आता है। हाँ, मणि का भी जो प्रकाश है वो भी प्रकाश, उसमें स्वतः ही प्रकाश है, प्रकृति का ऐसा गुण है। दीपक भी तो ऐसे स्वतः प्रकाश। हाँ, दीपक यहाँ स्वतः प्रकाश स्वरूप, लेकिन दीपक में क्या होता है? दीपक का अर्थ ही प्रकाश है, किंतु दीपक से पहले उसके साधन किए जाते हैं हम लोग। दीपक जलाने से पहले तेल बत्ती में काली लगाई जाती है, तब वो प्रकाशित होता है। तो प्रकाशित होने के इतना प्रयत्न करने के पश्चात फिर उसको दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। किंतु मणि में स्वतः प्रकाश रहता है, और उसमें तेल बत्ती की जरूरत नहीं। सूर्य में स्वतः प्रकाश रहता है, उसमें तेल बत्ती की जरूरत नहीं। किंतु दीपक को क्या होता है? तेल और बत्ती की जरूरत पड़ती है। इतनी सामग्री होगी तब वो दीपक जलेगा। और दीपक शब्द कहने से क्या हो जाता है? वो दीपक का अर्थ होता है प्रकाश। तो दीप प्रकाश जब हो गया तो उस दीपक के लिए फिर दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है थी। इस प्रकार से तो कहते हैं, तो उसी प्रकार चिदाभास से आपने जो उसका मुख्य स्वरूप है कौन? कूटस्थ है, साक्षी कूटस्थ है, उस कूटस्थ को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने कारण को, कार्य अपने कारण को प्रकाशित नहीं माप सकता। कार्य अपने कारण को प्रकाशित नहीं कर सकता अथवा और माप भी नहीं सकता, क्योंकि कारण बड़ा सूक्ष्म रहता है, बड़ा रहता है, और कार्य छोटा रहता है, चाहे स्थूल रहे या तो छोटा रहे। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया।
अब आगे कहते हैं आत्मनि फल व्याप्ति अभावम दर्शितुम अनात्मनो वृत्त्या फलेन च व्याप्यत्वम दर्शति। बोलते आत्मा में, आत्मनि यानी आत्मा में फल व्याप्ति के अभाव को दिखलाने के लिए, दर्शितुम यानी दिखलाने के लिए अनात्मा को वृत्ति और फल के द्वारा व्याप्त को दिखलाते हैं। कहते हैं बुद्धि तत्चिदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घटम तत्र ज्ञानम दिया नश्येत आभासेन घटा श्रूयते। कहते हैं बुद्धि और बुद्धि में स्थित जो चिदाभास है, बुद्धि और बुद्धि में स्थित जो चिदाभास है, ये दोनों ही व्याप्नुतो घटम, ये दोनों ही क्या करते हैं, घट को व्याप्त कर लेते हैं, घट को जान लेते हैं। तो कहते हैं बुद्धि और बुद्धि तत् स्थित है, तत् बुद्धि में स्थित है, कौन है, चिदाभास है। बुद्धि यानी वृत्ति, वृत्ति में कौन है, चिदाभास है। तो बुद्धि से उसको क्या कर दिया, बुद्धि हमारी घट के पास गई, इसके पास गई, बुद्धि की वृत्ति गई, तो ये इससे बुद्धि टकराई, वृत्ति टकराई, इसमें जो प्रकाश जो हमारा चिदाभास इसको प्रकाशित कर देता है, ज्ञान हो जाता है। चिदाभास इसको क्या कर देगा, एक तो वृत्ति के ऊपर चिदाभास बैठा ही हुआ, तो वृत्ति के साथ साथ चिदाभास जा रहा है, वृत्ति के साथ चिदाभास जा रहा है। जब चिदाभास जा रहा है तो वृत्ति से घट व्याप्त हो गया है, वृत्ति ने घट को व्याप्त कर लिया और चिदाभास के द्वारा प्रकाशन कर दिया। तो कहते हैं बुद्धि और बुद्धि में से जो चिदाभास है, दोनों भी व्याप्त तो घटम, घट को दोनों व्याप्त कर लेने, दोनों क्या कर लेते हैं, घट को व्याप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं तत्र वहां पर उन दोनों के मध्य में तत्र अज्ञानम दिया नश्येत, अज्ञान को जो घट नहीं दिख रहा था उस घट को दिखा दिया। घट जो नहीं दिख रहा था, घट है कि नहीं है, घट है कि नहीं है, ऐसा जो ज्ञान था, संशय वाला ज्ञान था, उस ज्ञान अज्ञान संशय वाला ज्ञान हो गया और अज्ञान था, घट है कि नहीं है जो अज्ञान है, भ्रांति है, उस कहते तत्र वहां पर अज्ञानम धिया नश्येत है, इस अमुक स्थल पर वो घट है अथवा नहीं है कि नहीं है, इस प्रकार का जो अज्ञान था, उसका ज्ञान नहीं था, वहां के घट का ज्ञान नहीं था, वस्तु के पदार्थ का ज्ञान नहीं था। तो बुद्धि के द्वारा उस अज्ञान की निवृत्ति कर दिया, घट रूप अज्ञान की निवृत्ति कर दी। वो कहते हैं जब घट रूप अज्ञान की निवृत्ति, तो घट है, बुद्धि के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो गई। और कहते हैं आवास है ना घटा स्फुट, और आवास के द्वारा कैसे हो गया, घट स्फुट हो गया, नहीं प्रकाशित हो गया। आवास के द्वारा घट स्फुट मतलब प्रकाशित जान लिया गया। जैसे सूर्य का प्रकाश गया वस्तु के ऊपर कैसे जहाँ गया, तो सूर्य ने क्या कर दी, अज्ञान की निवृत्ति कर दी, सूर्य ने क्या कर दी, यानी अंधकार की निवृत्ति कर दी, अज्ञान रूप अंधकार। तो अज्ञान रूप अंधकार की सूर्य ने निवृत्ति कर दी, तो इसके पश्चात चक्षु के द्वारा वो प्रकाशित हो गया, है कि नहीं। वहां पर अज्ञान आवरण हटा, किसका, अंधकार रूप अज्ञान का आवरण हटा, तो रूप अपने आप प्रकाशित हो गया, तो साक्षी के द्वारा प्रकाशित हो गया। रूप तो है यहाँ पर, हम चक्षु ना खोले तो नहीं दिखेगा। तो कहते हैं तत्र वहां पर घट के मध्य में ना, चिदाभास, तत्र मतलब चिदाभास और बुद्धि के मध्य में है ना, तत्र यानी चिदाभास और बुद्धि के मध्य में जो अज्ञान है, उस अज्ञान को तो बुद्धि के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और आभासन, तो आवास के द्वारा क्या होता है, तो आवास के द्वारा घट स्फुट यानी घट का स्फुरण हो जाता, प्रकाशित हो जाता है। जैसे प्रकाश के द्वारा वो रूप प्रकाशित हो जाता है कि नहीं। तो आगे कहते हैं, टीकाकार कहते हैं वह व्याप्ति प्रयोजनम, दोनों की व्याप्ति के प्रयोजन को कहते हैं। तो कहते हैं तत्र, तो पहले में तो बतला दिया है कि नहीं। तो पहला कहते हैं दोनों ही बुद्धि और बुद्धि में स्थित चिदाभास दोनों ही घट को व्याप्त कर लेते हैं, व्याप्त करके रहते हैं, जानते हैं अथवा व्याप्त करके रहते हैं। व्यापने वाले व्यापनुत हो, व्याप्त करने वाले होने से अत व्याप्त कर लेते हैं घट को, तो व्याप्ति दिखलाते हैं। तो कहते हैं तत्र का तयो, दोनों को, बुद्धि और चिदाभास और मध्य,
बुद्धि और चिदाभास के मध्य में धिया बुद्धि वृत्ति के द्वारा प्रमाणभूत वृत्ति के द्वारा अज्ञानम नश्यति। घट का जो ज्ञान नहीं था, घट का हमको ज्ञान नहीं था इसलिए अज्ञान था। घट का हमको मालूम नहीं था कि यहाँ पर घट है, ऐसा घट मालूम नहीं था तो अज्ञान था घट का, तो इसलिए वो बुद्धि वृत्ति के द्वारा नष्ट हो गया, अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो बुद्धि वृत्ति के द्वारा प्रमाण होता जो बुद्धि वृत्ति है उसके द्वारा अज्ञानम निवृत्ति, अज्ञान नश्यति, अज्ञान को नष्ट कर दिया बुद्धि वृत्ति के द्वारा। और कहते हैं क्यों नष्ट कर दिया बुद्धि ने अज्ञान को नष्ट क्यों कर दिया? तो कहते हैं ज्ञान अज्ञानयो विरोधात, ज्ञान और अज्ञान में विरोध होने से, जैसे सूर्य और अंधकार में विरोध है, प्रकाश और अंधकार में विरोध है। जहाँ प्रकाश जाएगा वहाँ सूर्य नहीं रहेगा, अच्छा जहाँ प्रकाश जाएगा वहाँ अंधकार नहीं रहेगा, और जहाँ अंधकार है सूर्य, तो सूर्य गया तो अंधकार में तो प्रकाश अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। सूर्य अस्ताचल को चला गया तो अंधकार अपने आप पीछे आ गया। धूप गई तो छाया आई तो धूप गई, है ना, एक साथ दोनों नहीं रहते थे, धूप और छाया एक साथ नहीं रहते, अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रहते। तो कहते हैं ज्ञान और अज्ञान का विरोध होने से आभासेन यानी चिदाभासेन, आभास का अर्थ किया चिदाभास के द्वारा घट स्फुरतेन जड़त्वेन स्वतः स्फुरण अयोग्यात। तो जड़त्व जो घट है, जड़ कैसा है? घट जड़ है, तो घट जड़ होने से उसमें स्वतः स्फुरण नहीं होता। आत्मा तो चेतन स्वरूप है, इसी स्वतः स्फुरण स्वरूप है, उसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं रहती है। किंतु घट कैसा है? जड़ है, तो उसको प्रकाशन चिदाभास चेतन के संयोग से चिदाभास चेतन लगता है। कूटस्थ है, कूटस्थ के पास में कौन है? चिदाभास है, उसके साथ दोनों का संयोग हो गया, तो दोनों के संयोग हो जाने से जो कूटस्थ की शक्ति को लेकर के चिदाभास भी क्या लगता है? चेतन लगता है। उस चेतन गुणों को लेकर के ही घट को स्फुरण प्रकाशित कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना। तो कहते हैं आभास के द्वारा यानी चिदाभास के द्वारा घट स्फुरित, क्योंकि जड़त्व होने से और स्वतः स्फुरणत्व अयोगात, तो स्वतः जड़त्व होने के कारण घट में स्फुरण की योग्यता न होने से इति भावा। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार है एक सदाचार अनुसंधान में अर्थ श्लोक लिखते हैं, कहते हैं अर्थाकारा भवेद वृत्ति फलेन अर्थः प्रकाश्यते, अर्थ ज्ञानम विजानाति स एव अर्थ प्रकाश्यते। सदाचार अनुसंधान में लिखा है, बोलते अर्थाकार भवेद वृत्ति, अर्थ के आकार की हमारी वृत्ति हो जाती है, विषय के आकार की हमारी वृत्ति हो जाती है। चिदाभास क्या है नहीं, अर्थ यानी विषय, अर्थ के आकार जो भी विषय होगा तो विषय के आकार की भवित वृत्ति, और फल विषय क्या, ये विषय है, ये क्या हो गया? विषय के आकार की हमारी वृत्ति बन गई। ये रीत जिस आड़ी टेढ़ी जैसी होगी, है ना, इसी के अनुसार हमारी वृत्ति बन गई। बोलते अर्थाकारा भवित वृत्ति, हमारी जो वृत्ति है वो अर्थ के आकार की हो गई। और फलेन अर्थ प्रकाशते, फल यानी चिदाभास के द्वारा अर्थ प्रकाशित, ये अर्थ हो गया ना, विषय प्रकाशित हो जाता है। तो अर्थ ज्ञानम, तो अर्थ के ज्ञान को विजानाति, अर्थ के ज्ञान को, विषय के ज्ञान को विजानाति, सा एव अर्थ प्रकाश, उसी को अर्थ प्रकाशित, वह के अर्थ का प्रकाशन हो गया, उसी को अर्थ प्रकाशन कहते हैं। अर्थ का जो विषय का जो ज्ञान है उस ज्ञान को विजानाति, जान लेता है, जानने वाला है ना, चिदाभास के द्वारा जान लेता है। फल के द्वारा अर्थ प्रकाशित हो गया, विषय प्रकाशित हो गया, वो अर्थ ज्ञान को विजानाति, चिदाभास जान लेता है बुद्धि वृत्ति के द्वारा, बुद्धि वृत्ति के द्वारा चिदाभास जान लेता है। सा एव अर्थ प्रकाश, उसी ज्ञान जब बुद्धि वृत्ति के द्वारा चिदाभास जब जान लेता है वही अर्थ प्रकाशित, सा एव अर्थ, उसी को अर्थ प्रकाशन कहते हैं। तो आगे कहते हैं चित्तम चैतन्य मात्रेण संयोगात चेतना भवेत,
अर्थात अर्थांतरे वृत्तिर गंतुम चलती चांतरे। बोलते चित्तम चैतन्य मात्र, जो चित्त है हमारा, चिदाभास है, चिदाभास गुरु चित्त है, वो चित्त चैतन्य मात्र के साथ संयोग हो जाने से चेतना भविष्य, चेतन वाला हो जाता है। चिदाभास से कूटस्थ के साथ संयोग हो जाने से वो चेतन जैसा प्रतीत होता है। चेतन के साथ संयोग हो जाए चेतना भविष्य, चेतना वाला वो हो जाता है। तो कहते हैं अर्थात अर्थांतरे वृत्ति गंतुम चलाती, एक अर्थ से, एक विषय से दूसरे विषय में जाने के लिए वृत्ति समर्थ हो जाती है, चलती है। हमारी जो वृत्ति है एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में चली जाती है, किंतु न अंतरे। चिदाभास की जो वृत्ति के साथ चिदाभास एक देश को छोड़कर के दूसरे देश से तीसरे देश तक जाता है, किंतु अपने मूल कारण को व्याप्त नहीं करता। न च अंतरे चलती अंतरे, किंतु अंतर जाने में समर्थ नहीं है। एक अर्थ से अर्थांतर वृत्ति गंतुम चलती चांतरे, और कहते अंतर वृत्ति। तो देखो हाँ, चिदाभास तो नहीं जाता। वृत्ति कैसी होती, एक अर्थ से अर्थात वृत्ति, एक अर्थ से दूसरे अर्थ को वृत्ति गंतुम चलती, और अंतरे अंदर भी चली जाती है वृत्ति चली जाती है, क्योंकि वृत्ति व्याप्ति स्वीकार किया। एक विषय से दूसरे विषय को जैसे वृत्ति गमन करने के लिए चलती है, उसी प्रकार अंतर में भी चिदाभास को व्याप्त कर लेती है वृत्ति के द्वारा, हम वृत्ति के द्वारा, और चिदाभास को व्याप्त करती है किसके द्वारा, तो जो बुद्धि वृत्ति है वो बुद्धि वृत्ति क्या करती है, आत्मा को भी व्याप्त कर लेती है। किसके, तो कैसे शब्द हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसके द्वारा वो व्याप्त कर लेती, विषय बना लेती है। और आगे कहते हैं चित्तम चिद इति जानिया तकार रहितो यदा, और तकारो विषय अध्यासो जपारागो यथामणो। चित्तम चिद इति जानिया, चित्त को ही चिद जानो, चित्तम चिद इति जानिया तकार रहितो यदा। जब चित्त में दो तकार रहते हैं, ची ताता, तो एक तकार को क्या कर दिया हमने, हटा दिया। चित्तम चिद इति जानिया तकार रहितो यदा, जिस काल में हमने एक तकार को हटा दिया तो वो चित्त ही चिद बन जाता है, चिद यानी कूटस्थ हो जाएगा, ब्रह्म हो गया, कूटस्थ हो गया। तो कहते हैं तकार, और तकार क्या है, तो तकारो विषय अध्यास। तकार क्या है, विषय का अध्यास है। जैसे जपा रागो यथामणो, मणि के पास मणि है, तो मणि के पास में जपा राग है, तो मणि के जपा राग के संयोग से मणि भी कैसी हो जाएगी, लाल रंग वाली हो जाएगी। लाल उपाधि के कारण मणि भी लाल दिखने लगेगी। जपा का जैसा होगा, जपा कुसुम जैसा भी फूल होगा, जपा कुसुम को फूल के साथ संयोग हो जाने से मणि भी उस रंग वाली हो जाती है, तो लाल पीली दिखने लगती है। तो कहते हैं निराधारा निर्विकारा या दशा सोन मुनि स्मृता, आधार से रहे तो निर्विकार जो दशा होती है उन्मने कहलाती है। इस प्रकार से वहाँ सदाचार अनुसंधान में उन्होंने वर्णन किया। चित्त उसमें से तकार एक हटाते तो चित्त बन जाता है। चित्त है उसमें जो ये अध्यास तकारो विषय अध्यास, जो विषय का अध्यास है उसको हटा दिया हमने, तो चित्त ही क्या हो, चित्त ही चित्त बन गया, कूटस्थ बन गया। और कूटस्थ अंतःकरण में चार आते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये जो अंतःकरण में चिदाभास, कूटस्थ का प्रतिबिंब चिदाभास पड़ता है। हाँ, तो वो मिश्रण होकर के वो जीव हो जाता है ना। तीन को लेकर के जीव बनता है। तो उसमें जो अंतःकरण के धर्म को हमने छोड़ दिया, अंतःकरण को, हाँ, अंतःकरण को अलग कर दिया, तो जो बच जाएगा वो कूटस्थ हो जाएगा। हाँ, वो तो कूटस्थ होगा। अंतःकरण को छोड़ दिया तो हम कूटस्थ स्वरूप ही है। अंतःकरण को छूटता नहीं, अंतःकरण छूटता है। अंतःकरण आप सुसुप्ति में जाकर छोड़ ही देते हैं, अंतःकरण कहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन अज्ञान रह जाता है। अज्ञान रहता है, लेकिन वहां पर आप हो गया, यदि जागृत अवस्था में आपने गहरा चिंतन किया तो वहां ज्ञान ही नहीं रहेगा। जागृत अवस्था में हमने ऐसी कल्पना कर ली, बहुत गहरा चिंतन हो गया, फिर अज्ञान होता हुआ भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जैसे हमने मृगमरीचिका में जल की भ्रांति का समाधान कर लिया, हमने जल की जो भ्रांति हो रही थी उसको समाधान हमने कर लिया कि जल है ही नहीं इसमें,
देखने फिर बार बार देखने पर भी वो हमको वहां पर ज्ञान की भ्रांति होती नहीं है। क्या नहीं होती? कि जल है ऐसी भ्रांति कभी भी नहीं होती। उसी प्रकार हमारा गहरा चिंतन हो गया, सुसुप्ति में जाने के पश्चात भी हमको कुछ भी नहीं होने वाला। हम क्यों गहरा चिंतन होने से फिर एक बार बात हो जाएंगे तो कभी नहीं आएंगे, और आ भी गए तो उससे कोई हानि और लाभ कुछ नहीं है, है कि नहीं? जिसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने के पश्चात वो विव्यार तो करता है, विव्यार तो छोड़ता नहीं है कि नहीं? कोई उदास रह करके विव्यार करता है, कोई बिना उदास के कोई विव्यार करता है, कोई नहीं करता। जैसी जिसकी वृत्ति है। ज्ञान हो गया दोनों को तो एक व्यक्ति विव्यार खूब करता है, परोपकार करता है, एक व्यक्ति बस जंगल में जाकर बैठा रहता है। जैसे हमें अरे कौन सा बतलाया श्लोक था, एक ज्ञानी हुए सुख कृष्ण भोगी सुख त्यागी, कृष्ण भोगी सुख त्यागी राजव राजा राजा राघव राजा जनक राघव, कृष्ण भोगी सुख त्यागी राजा जनक राघव, वशिष्ठ कर्म करता चा ते एते ज्ञानी न समा। कृष्ण भोगी सुख त्यागी, कृष्ण भोगी हैं, 16,108 रानियां रखी हैं। सुख त्यागी है, जंगल में जाकर समाधि लगा रहे हैं। और राजा जनक राघव, दोनों ही राजा हैं, दोनों विवाह, राम भी राजा रहे और जनक भी राजा, दोनों राजा बन करके विवाह करते हैं, राज्य का संचालन करते हैं, शत्रुओं को दंड देते हैं, मित्रों को जो जिन्होंने अच्छी कर्म की उनको पुरस्कार देते हैं, और अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करते हैं। और वशिष्ठ कर्म करता था, वशिष्ठ भगवान कैसे कर्म ही करते रहते हैं। संध्या वंदन कर, सुबह उठी संध्या वंदन किया, थोड़ी देर बाद अग्निहोत्र कर्म किया, फिर इसके पश्चात उनके आश्रम में ब्रह्मचार्य है तो उनको अध्ययन कराया, फिर शाम को फिर चिंतन करने लगे ब्रह्म का। कोई आ गया सत्संग कर दिया, शाम हुई फिर संध्या वंदन करने लगे, फिर संध्या वंदन करके फिर भोजन आदि किया, फिर रात को चिंतन करके सो गए। तो ये उनका नित्य कर्म है। तो वशिष्ठ कर्म करता था ते एते ज्ञानी न समा, किंतु इनके ज्ञान में समय है, ज्ञान में इनकी भिन्नता नहीं है, किंतु इनके विचार कैसे है, अलग अलग है। तो ऐसे ही है, किसी को ज्ञान हो जाता है तो सीधा समाधि में चला जाता है तो उठता ही नहीं। हाँ, जिसको राग हो गए वहीं गहरा तो समाधि में लगा लीन रहता है। ये मांडुकारिका वाले हैं, मांडुकारिका वाले कौन है? गौड़पादाचार्य भगवान। वो तो सुखदेव जी के शिष्य रहे। किसके हैं? सुखदेव जी के शिष्य रहे। तो सुखदेव जी शिष्य रहे तो सुखदेव जी तो द्वापर युग में पैदा हुए। तो द्वापर युग में पैदा होने के बाद वो परीक्षित को क्या दिया उन्होंने? भागवत की कथा सुनाई, उपदेश किया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। इसके पश्चात थोड़े बहुत काल और बीते होंगे, 100-200 साल और रहे होंगे, 200 साल रहे होंगे, फिर अब वो क्या हो गए? लीन हो गए होंगे, ब्रह्म में लीन हो गए होंगे। इसके पश्चात उसी काल में गौड़पादाचार्य पैदा हुए थे, वो उनके शिष्य बने। वो शिष्य बनने के पश्चात उन्होंने साधना की, शिष्य बन गए, शिष्य बने उन्हें सारी शक्ति आ गई, शिष्य बने। बड़े महापुरुषों की जो शिष्य बनता है उसमें शक्ति आ जाती है और सामर्थ्य होता है। जो बड़े का शिष्य होता है वो बड़ा ही योग्यता तो होती होगी उसमें। जैसे राजा के घर में जो पैदा होगा वो योग्य होगा, है क्या नहीं? बाकी सारे नहीं होते योग्य, मतलब एक तो योग हो रहेगा ही, है कि नहीं? योग्य एक तो योग्य वो तभी तो राज संचालन करेगा, नहीं तो दूसरे शत्रु उसको लूट लेंगे नहीं लूट लेंगे। इसी उनका जो शिष्य बने गौड़पादाचार्य भगवान, वो भी योग्य थे। तो वो फिर इसके बाद उनको ब्रह्म ज्ञान होगा, जब भी होगा इसके बाद समाधि में बैठे रहते थे। तो 1000 वर्ष 2000 वर्ष समाधि में बैठे रहते। फिर उनके शिष्य बने कौन? गोविंद पादाचार्य भगवान। 2000 वर्ष तक समाधि में बैठे। उसमें क्या कुछ अध्ययन किया, अध्ययन का वजह समाधि लगा ली, बैठे रहे, समाधि में चिंतन करते रहे, लीन रहे समाधि में। फिर इच्छा हो गई चलो जागृत में विहार कर देखें, घूमे फिरें, तो समाधि छोड़ दी, फिर इधर आ गए, जगत में देखने लगे। फिर इच्छा हो चलो समाधि लगाए, तो 100-200 वर्ष की एक समाधि लगा ली। उनको जब चाहे तब समाधि आ जाता है, जब इच्छा करो तभी समाधि।
जब इच्छा करो नहीं अब समझ नहीं लगा हमको विवाह करने जगत में घूमना है टहलना है वहाँ चले गए, घूमने लगे, समाधि नहीं लगाई। तो उनका आयु फिर प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा तो फिर उनको जानना पड़ेगा ना। उनको कहाँ जाना, उनको कहीं नहीं जाना, उन प्रारब्ध शरीर का प्रारब्ध है, वो शरीर का प्रारब्ध उनकी इच्छा के अनुसार जब क्षण तभी छोड़ सकते शरीर। जो समाधि वाला होता है ना, समाधि वाले को जब इच्छा करे तभी छोड़ देगा। हम आपको समाधि लग जाए तो हमको लग जाए, तो हम समाधि लगे तो हम समाधि में तल्लीन रहने लगे, तो काल तो हमारी आयु तो 100 वर्ष की थी, किंतु 100 वर्ष देखे 100 वर्ष के एक दिन, जैसे एक दिन हुआ, कल 100 वर्ष पूरे होने हैं, कल ही हमारी मृत्यु होने हैं, हमने एक दिन पहले ही समाधि लगा ली, एक दिन पहले ही, तो काल एक दिन निकल गया हमारा, काल से पार हो गया। आपने उनकी अरे महाराष्ट्र के ज्ञानदेव ने जिसको हराया था, चांगदेव जी का तो सुनी होगी, वो 100 वर्ष की आयु थी उनकी, किंतु 100 वर्ष को पार करते कर 1400 वर्ष की आयु उन्होंने बना ली। जैसे 100 वर्ष पूरी होते थे इससे पहले वो समाधि लगा लेते थे, तो काल निकल जाता था वो, फिर 100 वर्ष मिल गए। उसी प्रकार फिर अगली बार 100 वर्ष से जो आए तो उसी जगह का समाधि लगा ली उन्होंने, तो ऐसे ऐसे 1400 वर्ष की आयु उन्होंने बना ली थी। फिर इसके बच्चा उनको ज्ञान तो हुआ नहीं था, ज्ञान तो इन्होंने दिया, उनकी जड़ समाधि थी, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान होता तो समाधि लगाने की चेष्टा नहीं करते, शरीर का अपरारब्ध है, भोगते हैं, भोग कर क्षीण कर देते हैं, किंतु फिर ज्ञानदेव जी ने उनको क्या दिया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। ज्ञानदेव जी के साथ उन्होंने अपनी सिद्धि दिखाई दी, इन्होंने अपनी सिद्धि दिखा दी, तो इन्होंने कहा ये तो मेरे से बहुत महान है, तो उनके शरण में आए तो उन्होंने ज्ञान दे दिया, तो ज्ञान दिया तो फिर वो फिर बाद में समाधि लगाना तो समाधि लगाते थे, लेकिन फिर काल का अतिक्रमण उन्होंने नहीं किया, तो वो जड़ समाधि लगा ली, जड़ समाधि लगा लेते थे, है क्या नहीं, जड़ लगा लिया। मन तो एक आधा था ही उनका, बड़े सिद्ध थे, लेकिन सिद्ध होने के पश्चात भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था, क्योंकि वेदांत के संस्कार नहीं थे। ईश्वर की साधना करना अलग है, लेकिन वेदांत संस्कार करना होना अलग बात है। आप ईश्वर की साधना करो खूब, किंतु भेद रूप से साधना करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, भेद का ही ज्ञान रहेगा। तो जब समाधि में जाते थे तब तो आराम से रहते, आराम से, कोई समस्या नहीं है। जब जगत में आते थे तब फिर उनका समस्या, तभी जगत में आता, तभी पसीना आता, गर्मी आता, सांस लेना पड़ती है, धूप देखना पड़ता है, ज्ञान नहीं पाते, जब तक समाधि रहे तब तक कोई कष्ट नहीं। जो शरीर से जब समाधि छोड़ा तब वही सर्दी गर्मी तो लगेगी, शरीर के धर्म है, जो प्रकृति के धर्म है वो उसका अतिक्रमण तो नहीं होगा। हाँ, आप ठंडी के समय में यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है तो ठंडी वाले देश में जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब तो जो योगी होता है वो वातावरण को ऐसे ही बना लेता है, यहाँ ठंडी में भी गर्मी हो जाती है उसको, तो जैसी शरीर में भावना कर। वो तो इतने योग्य थे, फिर उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1400 साल क्यों लगे? नहीं, उनको ज्ञान प्राप्त उन्होंने इच्छा नहीं करी तो ज्ञान बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए उन्होंने सिर्फ सिद्धि प्राप्त करी थी। तो सिद्धि प्राप्त करके उनकी इच्छा थी सिद्धियों की, लोग मेरे को पूजे माने, मैं इतनी उम्र का हूँ, वो सिद्धि उनको हर लोग दर्शन करने के लिए आते थे वहां के उस क्षेत्र के, तो उनको इच्छा मन में बैठी हुई थी, ज्ञान नहीं हुआ था। सिद्धि तो प्राप्त हो गई थी लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं, सिर पर बैठकर सवाल ही करते थे वो। तो बाद में इन्होंने जब हरा दिया, सिद्धि बता दी अपनी सिद्धि ज्ञानदेव जी ने, पत्थर को लेकर के उड़ गए ये तो ज्ञानदेव जी और उनकी जो वो दूसरे 2-3 भाई और उसकी बहन, तो सारे यानी उनके एक जिस दीवार पे बैठे थे उसी दीवार वो चांगदेव जी उनसे शेर पर बैठ कर मिलने आ रहे थे, तो इन्होंने सोची कि चांगदेव जी हमसे मिलने आ रहे हैं, चलो हम भी उनको कष्ट क्यों दें। तो ये जिस दीवार पे बैठे थे उसी दीवार से बोले चल हमारे साथ, दीवार ही उड़ कर चल दी है उस दीवार में पत्थर में। तो उन्होंने देखा ये तो मैं तो जीप भी बैठ कर जा रहा हूँ, ये तो पत्थर पे बैठ करके आ गए, ये मेरे समान है। तो फिर वो बाद में शरण आए, फिर वो फिर उन्होंने उपदेश किया ब्रह्म ज्ञान का, फिर उन ज्ञान हो गया। फिर बाद में उन्होंने तो जल्दी हो गया ज्ञान। हाँ, एकाग्र तो थे ही हुए, एकाग्र तो वो
थे, मन एकाग्र था ही उनका, बस थोड़ा अवरोध था, वो अवरोध हटा दिया उन्होंने, अज्ञान की निवृत्ति कर दी, ज्ञान स्फुट हो गया, ऐसा है। उनको जल्दी हो गया। तो हाँ जल्दी, जिसका मन एकाग्र, जो जिसने प्राणायाम सिद्ध किया उसको मन एकाग्र रहता है। ये सारी क्रिया सिद्धि किससे आ जाती है? प्राणायाम से। प्राणायाम जिससे कर लिए तो ध्यान लगने लगता है, मन चंचल से रहित हो जाता है, मन रुक जाता है। तो प्राणायाम हो जाने से आप वायु रोकेंगे, वायु रोक लेंगे तो मन भी रुक जाएगा, है नहीं? तो मन जब रुक जाएगा तो आप जैसा भी ध्यान करेंगे उसी प्रकार ध्यान लग जाएगा आपको। तो प्राणायाम की बहुत बड़ी महिमा है। तो यहाँ पर गए थे, है कि पहले विधिवत शुरू से अभ्यास करते थे छात्र लोग गुरुकुल में, तो उनको जल्दी ज्ञान हो जाता है। हाँ, जिसने जल्दी अध्ययन किया है वो वेदांत संस्कार हैं, उनको जल्दी ज्ञान होगा। जिसको शास्त्र गुरुकुल में अध्ययन तो किया लेकिन वेदांत का अध्ययन नहीं किया उन्होंने, फिर उनको ज्ञान नहीं होगा। कर्म का ज्ञान रहेगा लेकिन वेदांत का योग एक मार्ग है, फिर कुंडलिनी जागरण वो भी एक मार्ग है। हाँ, कुंडली जागरण के भी एक मार्ग है, योग भी मार्ग है, प्राणायाम भी, और साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कई मार्ग है। सबसे सरल मार्ग है वेदांत, राजमार्ग बोलते हैं इसको। इस मार्ग में कष्ट में बस ध्यान का चिंतन, आप ध्यान करते रहिए, चिंतन करते रहिए, बस विहार करते रहिए। उसमें तो आप मन तो एकाग्र ब्रह्मचर्य का पालन करनी पड़ेगी, लेकिन वैराग्य से युक्त होकर के आप चिंतन करते रहिए, कहते ना। उसमें भी फिर बाद में भी उसमें भी आप ध्यान लगा के लास्ट में इसी ज्ञान मार्ग में आना पड़ेगी। इसमें तो सीधा ज्ञान मार्ग में ही जाना पड़ेगी, चिंतन करोगे ज्ञान मार्ग में, है ना। और अन्यों में क्या करना पड़ेगी आपको? तो वो वहाँ की साधना करके फिर भी ज्ञान मार्ग के लिए आना पड़ेगी, ज्ञान मार्ग में ही आना पड़ेगी। अर्थात वेदांत का श्रवण करना ही पड़ेगी। वेदांत का श्रवण किए बिना ज्ञान नहीं हो। तो नहीं किया वेदांत श्रवण तो जिस इष्ट देवता की आप उपासना करें उसने ऐसा आपको ज्ञान दे दिया, करवा दिया, तो दे दिया, इस सत्संग में भेज दिया आपको, किसी सत्संग में भेज दिया। वहां पर वेदांत का श्रवण चर्चा हो रही थी, उसमें ही आपने सुन करके आपको क्या हो गया? ज्ञान हो गया। लेकिन होगा गुरु से अथवा वेदांत का श्रवण से, अन्य मार्ग नहीं है। अन्य मार्ग अपने आप बैठ करके, हाँ, अपने आप बैठ करके, पूर्व के संस्कार है तो अपने आप बैठ कर हो जाएगा। जैसे रमन महर्षि ने किसी के यहाँ पढ़ने नहीं गए, किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली उन्होंने, शिष्य नहीं बने, तो उन्होंने सब एक स्वप्न देखा कि मैं मर गया, मरने के पश्चात में मेरे परिवार वाले अरे मेरे शरीर को ले जा रहा है, मैं तो अलग हूँ शरीर से, मैं मर गया, मर करके मैं अपने शरीर से अलग हो गया और मेरा शरीर यही पड़ा ही है, तो मेरे परिवार वाले शरीर को जला रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। तो उन्होंने देखा ये मरने वाला कौन है और जो जान रहा है वो कौन है, बस कौन पर ध्यान लगाया उन्होंने। पूरी की साधना प्रबल थी, उनकी साधना अद्भुत हो गई, तो उन्होंने ध्यान लगा, चिंतन किया, चिंतन करते करते समाधि लग गई उनकी, तो बोध हो गया उनको, निर्विकल्प समाधि में चले गए। निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, जड़ समाधि तीनों आता है। हाँ, जड़ समाधि में तो आपको प्राण रुक जाएंगे, कुछ नहीं पता चलेगा। जो सुसुप्ति में आप कुछ नहीं मालूम पड़ता, फिर व्यक्ति रहती वहां पर तो, किंतु यहाँ पर तो यार कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मन एकाग्र हो जाएगा। जड़ समाधि का भी ये फल है कि आपको मन एकाग्र हो जाएगा। आपको एक बार लगा था ना जड़ समाधि? और लगा तो लग गया तो वैसे ही होगा। तो फिर इसको अभ्यास नहीं किया? अरे वो तो वो अरे वो दब गई, नस दब गई तो लग गई, और क्या, दस की कारणवश है। उसको बार बार अभ्यास करो तो लगेगा, बार अभ्यास कौन ने किया ऐसे कर लेते तो फिर उसके जैसे आयु बढ़ाते, और तो अभी भी हो जाएगा। आप प्राणायाम करो तो आप सांस, जितनी सांस लोगे उतनी आयु बढ़ जाएगी आपकी। आप प्राणायाम तो करते ही हैं आप, बस उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, मात्रा बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, आपको आयु भी बढ़ जाएगी और चेहरे पर रौनक आ जाएगी, और जो आपकी पेट की जो जठराग्नि है वो बढ़ जाएगी। जितने भी विकार थे पेट में वो सारे नष्ट हो जाएंगे, बीमारी हट जाएगी। एक तो जो बीमारी होती है चलती है ना, तो बीमारी भी शांत हो जाएगी और जठराग्नि अच्छी प्रबल हो जाएगी। मैंने प्राणायाम सिद्ध कर रहा था, बड़ा आया था, तो मेरे को ज्यादा भूख लगने लगी, ज्यादा भूख लगने लगी,
2 के स्थान पर 3 रोटी हो गई, 3 के स्थान 4 हो गई, 4 के स्थान 5 हो गई, क्योंकि वो अग्नि बढ़ गई मेरी, जठराग्नि बढ़ गई प्राणायाम से, जैसे सांस रोकने लगा मैं तो प्राणायाम से ये भी होता है। तो अब आगे कहते हैं इदानीम आत्मनि ततो वैलक्षणम दृश्यते। अब वर्तमान काल में क्या करते हैं, आत्मा में उससे वैलक्षण दिखलाते हैं, है ना। यहाँ पर कहते हैं नीचे की टीका है ना, 90 वाला श्लोक है ना, वृत्ति व्याप्तम एव अस्तु फल व्याप्ति कथम भवेत् है, वृत्ति व्याप्यत्वम एव अस्तु फल व्याप्ति कथम भवेत् स्व प्रकाश एक रूपत्व सिद्धत्वाच्च परात्मना। वृत्ति व्याप्तम एव अस्तु, वृत्ति व्याप्ति हो और फल व्याप्ति कैसे रहेगी, फल व्याप्ति कथम भवेत् कैसे होगी, क्योंकि स्व प्रकाश एक रूप वाला होने से और सिद्ध होने से परमात्मा कैसा है, एक तो स्व प्रकाश एक स्वरूप वाला है और स्वतः सिद्ध है, तो स्वतः सिद्ध हो जाने के कारण उसको किसी दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसमें फल व्याप्ति नहीं होती। फल व्याप्ति तो जो है जो प्रकाशित नहीं होता, जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता उसी में फल व्याप्ति होती है। जैसे घट स्वयं प्रकाशित नहीं होता, दूसरे के द्वारा प्रकाश होता है, इसलिए उसमें फल व्याप्ति होती है, फल के द्वारा मापा जाता है। और वृत्ति व्याप्ति तो उसमें स्वीकार कर लेते हैं ब्रह्म में, अज्ञान नाश करने, सब अज्ञान नाश करने, अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए, बाकी और दूसरे करने के लिए नहीं स्वीकार करते, और दूसरा कोई प्रयोजन हो ऐसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वाणी और मन का विषय वो नहीं है। तो आगे कहते हैं ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात् न भाषा उपयुज्यते। कहते हैं ब्रह्मणि यानी ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता है, स्वीकार की गई है, अपेक्षित है ना। ब्रह्म में जो अभी हमको ये नहीं मालूम था कि मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, है ना, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म असली है, किंतु मैं हूँ कि नहीं हूँ ये संशय था। तो ये संशय को निवृत्ति करने के लिए, अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए ही वृत्ति की व्याप्ति स्वीकार किया। अर्थात हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ये वृत्ति स्वीकार बुद्धि वृत्ति के द्वारा ब्रह्म में जो मैं ब्रह्म नहीं हूँ, इस प्रकार की अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए ही मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वृत्ति को स्वीकार किया है। तो ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है, स्वीकार की गई है। वो क्योंकि ब्रह्म कैसा है, स्वयं स्फुरण रूपत्वात्, ब्रह्म कैसा है, स्वयं स्फुरण रूप, अतः प्रकाश, स्फुरण मतलब प्रकाश रूप होने से वो आभास के द्वारा उपयुज्यते नहीं, अतः प्रकाशित नहीं होता, चिदाभास के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि चिदाभास भी उसी पृथक आत्मा के द्वारा ही प्रकाशित होता है, जो जिससे लेकर के कार्य करता है उसको हरा नहीं सकता है। जैसे बड़े राजा से आप सामर्थ्य लेकर के छोटे राजाओं को आप हरा देते हैं, बड़े राजा से शक्ति लेकर के सेना और शक्ति लेकर के, सहायता लेकर, सन्निधि लेकर के छोटे छोटे राजाओं को हरा सकते हैं, किंतु आपने जिससे सहायता ली है, जिससे सेना ली और सहायता ली, उसी को हराने चले तो नहीं हरा पाओगे, है कि नहीं। जैसे एक बार है शिव महिमन में आता है, शिव महिमन में रावण ने शक्ति किससे ली, शिवजी से ली। शिवजी से तपस्या करके रावण ने क्या कर दिया, शक्ति इतनी अर्जित कर ली कि दूसरे लोगों को हरा देता था, किंतु उसने सोची कि इस शक्ति का विनियोग मैं कहाँ करूँ, देखता हूँ शक्ति मेरे को प्राप्त हुई, भगवान ने झूठी तो नहीं दी। तो उसने क्या कर दिया, पाताल को उठा लिया। क्या कर लिया, अब पाताल को नहीं उठाया, कैलाश पर्वत को उठा लिया, कैलाश पर्वत को उठा लिया। तो उठाते ही भगवान ने देखा कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, मेरा निवास स्थान को उठा लिया। तो भगवान ने क्या कर दिया, एक अंगूठा, अपने पैर के अंगूठा को दबा दिया। तो जैसे ही दबाया तो रावण सीधे पाताल में घुस गया है।
अलभ्या पाताले, महिमा में आता ना अलभ्या पाताले, तो पाताल में जाकर के टिका। तो भगवान ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा है बैठे बैठे दबा दिया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ही दबाते ही वो सीधा धसते धसते कहाँ चला गया, सीधा पाताल में घुस गया। तो चल घुस गया तो वहां पर पाताल में उसको स्थिति नहीं प्राप्त हुई, कहाँ जाकर जो हूँ आश्रय को प्राप्त हूँ। फिर उसने देखा मेरी स्थिति नहीं हो रही, मैं कहीं नहीं रुक रहा, यहाँ से आकाश में छोड़ा गया अरे एक पत्ता तो उड़ता ही रहता है, कैसा रहता है, उड़ता ही रहता है, उसकी कोई स्थिति आधार नहीं दिखा। उसी प्रकार उसको पाताल में जाकर भी पाताल में जाकर के भी आधार नहीं दिखा। उसने वहीं पर चलते गिरते गिरते ही क्या कर दिया, शिव तांडव गा दिया, जैसी स्तुति गाने लगा, जटा कटा है ना। तो जैसी स्तुति गाने लगा उसी समय वो स्थिर हो गया। हाँ जब गिर रहा था उसी समय क्या हो गया, स्थिर हो गए। स्थिर होती भगवान ने फिर वो कृपा कर दी, शिव जी ने फिर पुनः स्थिति आगे पुनः पूरी शक्ति लौटा दी, है क्या नहीं। तो ऐसे ही कहा, तो जिससे शक्ति ली उसी के ऊपर आप विनियोग करोगे तो हानि हो जाएगी आपको। जैसे शिव जी से एक राक्षस ने शक्ति प्राप्त करी, और उसने भस्मासुर ने, तो महाराज जिसके हाथ पर मैं क्या कर दूं, सर जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए। तो नारद जी ने उसको भड़का दिया कि जाओ दे, भगवान शिव जी ने जो वरदान दिया वो गलती, वो भांग पी करके दे दिया, वो तो झूठे झांटे हैं। तो आप अपने हाथ पे अपने सर पर स्पर्श करके देखो, जनते वो सही है गलत है। तो वो उसने एक तो शिव जी से उसको भड़का दी, जाओ शिव जी के हाथ पर परीक्षण करके देखो, शिव जी के सर पर परीक्षण करके देखो कि उनका वरदान ठीक है कि नहीं ठीक है, सही है गलत। तो शिव जी के ऊपर चलेगा प्रयोग करने के लिए। तो शिव जी भाग गए। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके क्या कर दिया, उसके स्वयं का हाथ स्वयं के ऊपर लगवा दिया। तो क्या हो गया, वो मर गया। तो जिसने वरदान दिया उसी के ऊपर प्रयोग करने लगा तो स्वयं का ही क्या हो गया, नाश हो गया। तो फिर वो शिव जी बहुत डर गए उस समय ना? नहीं, शिव जी तो डर गए, तो ये तो लीला है, कीड़ा है, डरे नहीं, और कीड़ा थी। तो शिव जी को कैसे अरे हाथ रख सकता है, लेकिन अपने अरे वरदान को रक्षा करने के लिए वो ऐसा किया उन्होंने। स्वयं का जो वरदान है कि नहीं है, स्वयं के वरदान को लोगों के सामने दिखाने के लिए ऐसा उन्होंने नाटक किया। नहीं तो शिव जी स्वयं बड़े हो जाते, उससे दोगुने तिगने बड़े हो जाते, कहाँ रखता वो हाथ, रखता नहीं, रख पाता, अदृश्य भी हो जाते, तब भी नहीं देख पाता, है कि नहीं। जैसे एक शिव महिमा में एक कथा आती है कि जो एक राक्षस है वो शाम के समय बढ़ता है जगत को खाने के लिए, तो शिव जी उससे दोगुना तिगना होकर बढ़ जाते हैं और उसके सामने नृत्य करते हैं। तो नृत्य करते करते वो उस नृत्य को देख करके मोहित हो जाता है। महीपादा घातात भजति सहसा संशय पदम, इस श्लोक के द्वारा। तो शिव जी नाचते शिव जी के नृत्य को देख करके वो मोहित हो जाता है और खाना बंद कर देता है, भूल जाता है। तो शिव जी तो अपरम शक्ति वाले हैं, तो ऐसा है। तो आपने जिससे शक्ति प्राप्त करी उसी पे आप प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो कहते हैं इसलिए ब्रह्म चिदाभास से उसको प्रकाशन करेगा, तो चिदाभास यदि कूटस्थ को प्रकाशित करेगा तो कूटस्थ के प्रकाश से स्वयं ही चिदाभास जल जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा, है कि नहीं, स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम माँ प्रतिबोधया उठते परमानंदे ना तुम ना हम ना वही जगत। अहंकार बुद्धि से कहता है कि हे बुद्धि, तू सोई हुए परमानंद को मत जगाए। अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकार बुद्धि से कहता है सुप्तम माँ प्रतिबोधया, जो सोया हुआ परमानंद है ना कूटस्थ सोया हुआ है, परमानंद स्वरूप जो कूटस्थ सोया हुआ है, तो सोया हुए कूटस्थ को तू मत जगाए। यदि तूने जगा दिया, यदि तूने हम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान के द्वारा तूने जगा दिया, तो ना तुम ना हम ना वही जगत, ना तू हे बुद्धि, ना तू रहेगी, ना अहंकार में, अहंकार भी चिदाभास है, तो ना मैं रहूंगा, ना ये जगत दिख रहा है ये भी रहेगा। ना तो मैं रहूंगा, ना तू रहेगी, ना ये जगत भी रहेगा। ना हम ना वही, ना तुम ना हम ना वही जगत। तो ये श्लोक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं जो कूटस्थ परमात्मा है स्वयं स्फुरण रूप होने से आवास से उपयुज्यते ना, तो आवास चिदाभास वहां पर उपयुक्त
नहीं होता। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं प्रत्येक ब्रह्मणोर एकत्वस्य अज्ञानेन आवृतत्वात् तस्याज्ञानस्य निवृत्तये वाक्यजन्यया अहम ब्रह्मास्मि इति एवं आकारया धीवृत्त्या व्याप्तिर अपेक्षते। कहते हैं प्रत्येक ब्रह्म का एकत्व, प्रत्येक ब्रह्म जो एकत्व का एकत्व है ना, प्रत्येक ब्रह्म का ब्रह्म है ना, प्रत्येक और ब्रह्म का दोनों का, प्रत्येक और ब्रह्म, तो प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म दोनों का एकत्व होना चाहिए। एकत्व का अज्ञान के द्वारा आवृत, अज्ञान के द्वारा दोनों के स्वरूप को अज्ञान ने आवरण कर दिया, माया ने उसको स्वरूप को ढक दिया था। कूटस्थ के स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को माया ने ढक दिया था। तो अज्ञान के द्वारा आवृत जो था, आवृत होने से तत्व उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए जो कूटस्थ का प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म का जो एकत्व था, है एकत्व, उस एकत्व का एकत्व है ना, उस एकत्व अज्ञान के द्वारा आवृत होने से तत्व उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए, तत्व उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए वाक्यजन्य, वाक से उत्पन्न, हम ब्रह्मास्मि, ये वाक है, इस वाक से जन्म ब्रह्म इस प्रकार के एवं इस प्रकार के धीवृत्ति के द्वारा व्याप्ति अपेक्षित, एकत्व के लिए अज्ञान को निवृत्ति करने के लिए धीवृत्ति के द्वारा मैं ब्रह्म इस प्रकार की व्याप्ति स्वीकार की है ना, करना चाहिए ना, की है, विधि तो नहीं है, विधि करेंगे तो दूसरा कार्य हो जाएगा, तो स्वीकार कर लिए, मान लिए, अज्ञान निवृत्ति के लिए मात्र है, और अज्ञान निवृत्ति हो गई तो उस साल फिर मानने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने उस पार जाना, नदी के उस पार जाना है तो नौका कहाँ तक लिया आपने, पार जाने के पश्चात नौका की जरूरत फिर आपको नहीं है, फिर उससे आप न ममता रखे, बिना ममता की छोड़ के चले जाते, और उसको ध्यान भी आपको नहीं रहता, उसकी इच्छा भी नहीं करते, और चिंता भी उसकी चिंतन भी नहीं करते। उसी प्रकार वृत्ति व्याप्ति कब तक स्वीकार करते, जब तक हमारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। अज्ञान की निवृत्ति हो तो वृत्ति जैसी हो वैसी नष्ट हो चाह रहे कोई मतलब नहीं है, नष्ट हो चाहे रहे तो कोई मतलब नहीं है। तो कहते धीवृत्ति के द्वारा व्याप्ति अपेक्षित है, स्वीकार कर ली है। और कहते हैं स्वयं का ईश्वर रूपत्वात्, स्वयं जो आत्मा है कूटस्थ वो स्वयं का ही ईश्वर रूप होने से तत्स्फुरण करने के लिए मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से स्फुरण करने के लिए चिदाभास न उपयुक्त नहीं होता। अतो इसलिए युज्यमानोपि, यदि आप उसमें जोड़ेंगे युज्य चिदाभास को जोड़ देंगे तो युज्यमानो चिदाभासो न उपयुक्त, उसमें युक्त होता हुआ भी चिदाभास कैसे, मतलब कूटस्थ चेतन कूटस्थ परमात्मा के द्वारा चिदाभास प्रकाशित होता हुआ भी न उपयुज्यते, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, संबंध नहीं बना सकता, है कि नहीं। इस प्रकार से वर्णन किया। योग है ना, उपयुक्त होता हुआ जुड़ता हुआ भी चिदाभास न उपयुजित, उसके साथ संबंध नहीं बनाता, अर्थात जैसे ही उसके पास में जाएगा उसी समय नष्ट हो जाएगा, अतः उसके द्वारा प्रकाशित हो जाएगा, तो भिन्नता ज्ञान हो जाएगा। तो आगे कहते हैं उक्तम अर्थम दृष्टांत प्रदर्शन विशदयति, उक्त अर्थ को ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार करी, उसी अर्थ को दृष्टांत प्रदर्शन के द्वारा विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं। तो कहते हैं चक्षुर्दीपापेक्षेते घटादेर दर्शने यथा, ना दीप दर्शने किंतु चक्षुरेकमपेक्षते। कहते हैं चक्षुर्दीप अपेक्षेते घटादेर दर्शन यथा, जिस प्रकार से घटादि के दर्शन में घटादि को जानने के लिए चक्षु और दीप की अपेक्षा होती है, किंतु दीप दर्शन है, किंतु दीप के देखने के लिए दो की आवश्यकता नहीं रहती, केवल चक्षु, कहते हैं चक्षु एकम अपेक्षा, केवल चक्षु की अपेक्षा होती है। हमको दीपक को देखना है तो सिर्फ चक्षु की अपेक्षा होती है, यदि नहीं देखना है तो चक्षु बंद कर लिया, है कि नहीं।
यदि किस सूर्य को देखना है तो हमको सिर्फ चक्षु की आवश्यकता है, और यदि घट को देखना हो तो चक्षु की भी आवश्यकता है और दीपक की भी आवश्यकता, प्रकाश की भी आवश्यकता है। अंधेरे में है तो, और यहाँ भी है प्रकाश, तो सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, सूर्य के द्वारा प्रकाशित कर दिया, पर चक्षु अपेक्षा है, तो दोनों की अपेक्षा होती है। तो कहते हैं अंधकार आवृत घटादि दर्शने चक्षु दीपौ उभौ अपि अपेक्षित। अंधकार से आवृत घटादि के दर्शन में जानने के लिए चक्षु और दीप दोनों की अपेक्षा होती है। दीप दर्शन तू तथा न, किंतु दीप दर्शन में दीपक को जानने के लिए दोनों की आवश्यकता नहीं होती, एक की होती है ना। किंतु एकम चक्षुर एव अपेक्षित यथा, किंतु एक ही चक्षु की अपेक्षा होती है। उस यथा जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से कहते हैं ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, तो ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति की अपेक्षा होती है, चिदाभास की अपेक्षा। फल व्याप्ति का स्वीकार नहीं किया, सब वृत्ति व्याप्ति का ही स्वीकार किया है, यानी चिदाभास की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्ति उसमें स्वीकार की है। तो आगे कहते हैं ननु बुद्धि तद्वृत्ति नाम चिदाभास वैशिष्ट स्वभाव्यात घटादिषु इव ब्रह्मणि अपि फल व्याप्तिर बलाद भवेत इति आशंका। पूर्व पक्षी अब कहता है बुद्धि और उसकी वृत्तियों का, बुद्धि तद्वृत्त, बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास, बुद्धि और बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है, उन चिदाभास बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का, वो चिदाभास वैशिष्ट स्वभाव वाली होती है। बुद्धि और बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, बुद्धि और तद्वृत्ति है, बुद्धि की जो वृत्तियों, उन वृत्तियों का चिदाभास से वैशिष्ट स्वभाव वाली होती हैं। अर्थात बुद्धि की वृत्ति गई, उसमें साथ साथ क्या गया, चिदाभास भी गया, दोनों गया। तो बुद्धि की वृत्तियों का चिदाभास के साथ वैशिष्ट स्वभाव होते, संबंध होने से विशिष्ट विशेषण अवगाही ज्ञान, तो वैशिष्ट स्वभाव वाले होने से घटादिषु इव, जैसे घटादि में हम चिदाभास से युक्त बुद्धि वृत्ति के साथ चिदाभास से युक्त घटादि का ज्ञान हम करते हैं। जैसे दीपक का ज्ञान, जैसे घट का ज्ञान चक्षु और दीपक के द्वारा होता है, उसी प्रकार घट का ज्ञान कैसे होगा, बुद्धिवृत्ति होगा, ये चिदाभास है, इन दोनों के द्वारा घटादि का ज्ञान होता है। तो घटादि के समान ब्रह्म में भी फल व्याप्ति बलाद भवेद, बल से हो जाए। जैसे घटादि को ज्ञान में मेरे चिदाभास को भी स्वीकार करना पड़ता है और बुद्धिवृत्ति को स्वीकार, बुद्धिवृत्ति अज्ञान को अधिकारी है और चिदाभास उसको प्रकाशित कर देता है। चेतन चिदाभास जो चेतन है वो उसको प्रकाशित कर देता है। तो जब चिदाभास चेतन को प्रकाशित कर देता है, वो घट का ज्ञान हमको यहाँ से, जैसे वहां पर फल व्याप्ति उसको घट में स्वीकार की गई है, बुद्धिवृत्ति तो स्वीकार की है अज्ञान निवृत्ति के लिए, और फल व्याप्ति घट को ज्ञान करने के लिए स्वीकार की है। तो जिस प्रकार से वहां पर स्वीकार की है, उसी प्रकार ब्रह्म में भी फल व्याप्ति बल से हो जाए, इति आशंका हो लेकर कहते हैं। श्लोक लेते हैं स्थितोप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्ये की भवेत् परम। स्थितोप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्ये की भवेत् परम। न तो ब्रह्मण्यतिशयं फलं कुर्यात् घटादिवत्। न तो ब्रह्मण्यतिशयं फलं कुर्यात् घटादिवत्। कहते हैं असौ स्थितो चिदाभास, ऐसे चिदाभास स्थित होता हुआ भी, कहाँ पर, बुद्धि वृत्ति में स्थित होता हुआ, ब्रह्मणि एक ही भवेत, ब्रह्म के साथ एक ही हो जाता है। कहते हैं अपि असौ चिदाभासु स्थितो ब्रह्मणि, एक ही बुद्धि वृत्ति के साथ चिदाभास स्थित होता हुआ भी ब्रह्म के साथ, ब्रह्म में एक ही भवेत, एक ही भूत हो जाता है। इतना होने पर भी कहते हैं परम न तो ब्रह्मणि अतिशयम फलम कुर्यात् घटादिवत, तो इससे कोई एक ही ब्रह्म के साथ एक ही भूत होता हुआ भी भवेत, एक ही भवेत होता है, फिर भी ब्रह्म में अतिशय कोई फल की उत्पत्ति वो नहीं करता। जैसे कुर्यात् घटादिवत, जैसे घटादि में तो अतिशय हो जाता है ना, घटादि में तो क्या कर देता है, उसको फल व्याप्ति के द्वारा माप लेता है,
किंतु ब्रह्म में कुछ भी अतिशय पैदा नहीं करता। तो कहते हैं, टीकाकार यहाँ पर ठीक करते हैं। टीकाकार कहते हैं यद्यपि घटादि आकार वृत्ति, यद्यपि घटादि आकार वृत्ति बद ब्रह्म गोचर वृत्तौ अपि चिदाभासोऽस्ति। यद्यपि घटादि के आकार की वृत्ति के समान, जैसे घटादि के आकार की वृत्ति बनी उसमें चिदाभास भी जाता है ना, वृत्ति के साथ साथ कौन जाता है? चिदाभास। तो घटादि वृत्ति के समान चिदाभास वहां पर जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म गोचर वृत्ति में भी चिदाभासो अस्ति, उसमें कहते हैं उसी के समान। जैसे घटादि आकार की वृत्ति में चिदाभास और वृत्ति रहती है, बुद्धि की वृत्ति और चिदाभास दोनों रहते हैं, उसी के समान ब्रह्म में भी ब्रह्म गोचर वृत्तौ अपि, ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति, उस वृत्ति में भी चिदाभासो अस्ति, चिदाभास रहता है। तो स्थित, तो तथापि फिर भी स्थित होता हुआ भी, स्थित है होता हुआ भी, तथापि न असौ यानी चिदाभास है ब्रह्मणो भेदन भासते, ब्रह्म के साथ भेद रूप से नहीं भासता। अर्थात ब्रह्मणि एक ही भवेत, ब्रह्म में यदि कहते हैं स्थितो असौ, यदि जब ब्रह्म को, जैसे बुद्धि वृत्ति घट को प्रकाशन करने के लिए घट के साथ चिदाभास जाता है, उसी प्रकार बुद्धि वृत्ति में चिदाभास होकर के मैं ब्रह्म, इस प्रकार चिदाभास उसके साथ होता है, ब्रह्म के पास जाता है, फिर भी वहां पर कोई भेद की प्रसक्ति नहीं है। तो आतत ब्रह्म के साथ जाकर के वो ब्रह्म में एकीभूत हो जाता। कहते हैं ब्रह्मणि एक ही भवेत, ब्रह्म के साथ चिदाभास एक ही हो जाता, पूरे साथ एकीभूत हो जाता है। कहते हैं तथापि फिर भी न असौ ब्रह्मणो भेदन भासते, किंतु यह चिदाभास है ना, असौ यह चिदाभास ब्रह्म के साथ भेद रूप से भाषित नहीं होता। किंतु यहाँ पर तो कैसा होता है, घट को जब जानता है व्यक्ति, घट को जब जानता है तो घट अलग है और मैं अलग हूँ। घट कैसा है? अलग है। मैं घट को जानने वाला, घट अलग है, मैं घट को जानने वाला हूँ, तो भेद तो है। तो वहां पर तो विशेषित कर रहा है, वहां पर क्या कर रहा है? विशेषित कर रहा है। किंतु जो चिदाभास वृत्ति के साथ युक्त होकर चिदाभास जब ब्रह्म में जाता है, ब्रह्म में विषय करने के लिए जाता, तो वहां पर विषय भेद रूप से नहीं करता, किंतु एक ही भूत हो जाता ब्रह्म के साथ ही। कैसे हो जाता है ब्रह्म के साथ एक ही भूत? तो कहते हैं जैसे आप सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश, आप सूर्य को प्रकाशित करने के लिए एक दीपक को लिया आपने, क्या लिया? तो दीपक को प्रकाशित करने जा रहे थे, सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए आपने एक दीपक को ले लिया। अब दीपक के द्वारा हम सूर्य को प्रकाशित करें, तो सूर्य जब दीपक को ले जा रहे हैं सूर्य को प्रकाशित करने के लिए, तो सूर्य दीपक का प्रकाश किस रूप हो रहा है? सूर्य के प्रकाश स्वरूप वाला ही हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से भिन्न वो उस दीपक का प्रकाश नहीं बचता, अर्थात उसी के प्रकाश में जो दीपक का प्रकाश था वो लीन हो जाता है और कोई विशेषता उत्पन्न नहीं कर पाता। उसी प्रकार चिदाभास ब्रह्म को प्रकाशन करने के लिए जाता है। तो चिदाभास जब ब्रह्म को प्रकाशन करने के लिए जाता है बुद्धि वृत्ति के साथ साथ, तो ब्रह्म के प्रकाश के साथ वो एक ही भूत हो जाता है। जैसे बड़े प्रकाश के साथ छोटा प्रकाश क्या हो जाता है? उसमें लीन हो जाते हैं, उसी में क्या हो जाता है? लीन हो जाता है। उसी प्रकार चिदाभास ब्रह्म के साथ ब्रह्म को प्रकाशन करने के लिए जाता है। तो ब्रह्म के प्रकाश के आगे ब्रह्म स्फुरण स्वरूप है, स्वतः स्फुरण स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, तो उसके प्रकाश के आकर के उसमें जाकर के एकीभूत हो जाता है। तो वही कहते हैं ब्रह्मणि एक ही भवेत, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है, तो कोई विशेष अतिशय पैदा नहीं कर, अतिशय फल पैदा नहीं कर। जैसे घटादि में अतिशय पैदा करता है, ऐसे ब्रह्म में कोई अतिशय यानी भेद पैदा नहीं करता। घट में तो चिदाभास क्या कर देता? भेद कर देता है, किंतु वहां पर भेद नहीं कर पाता। तो कहते हैं, तो उदाहरण देते हैं यहाँ पर, किंतु प्रचंड आतप मध्यवर्ती प्रदीप प्रभावत्वेन एकीभूत इव भवति, अतः स्फुरण लक्षण अतिशय जन को न ब्रह्मणि इत्यर्थ। किंतु कहता प्रचंड आतप मध्यवर्ती, ऐसे गर्मी का दोपहरी का समय था, कैसा था? दोपहरी का समय, प्रचंड आतप मध्यवर्ती, तो दोपहरी के 2 बज रहे हैं, दोपहरी के 2 बजने में कितना भयंकर तेज होता है। तो प्रचंड आतप मध्य के मध्यवर्ती उस काल में
प्रदीप के प्रभावत प्रदीप के प्रभाव है ना, प्रभावत्वेन है ना, प्रभावत्वेन है ना, प्रभाव रूप से, प्रदीप के प्रभाव रूप से, प्रदीप के प्रभावत्व के साथ एकीभूत हो जाता है। किसका? प्रचंड मध्यवर्ती प्रदीप का प्रभाव और आतप का प्रभाव, इन दोनों का एकीभूत के समान हो जाता है। प्रदीप का प्रचंड आतप मध्यवर्ती जो प्रदीप है, वर्ती जो प्रकाश है ऐसा जो उसका प्रभावत रूप हाँ, प्रभाव अलग करेंगे और बत अलग, हाँ, क्योंकि उसमें वो है नहीं, कम दिया है वो, प्रभा के समान, तेन उसी के साथ है ना, प्रभा यानी प्रकाश है, मध्यवर्ती प्रभा प्रदीप की प्रभा के समान ही वो मध्यवर्ती जो प्रभा है उसके साथ तेन एक ही रूप, उसके साथ रूप से, उसके साथ साथ एकीभूत के समान हो जाता है। अतः इसलिए उसमें भिन्नता उसके प्रकाश के आकर के इसके प्रकाश में लीन हो जाता। मतलब इसका प्रकाश है, दीपक का जो प्रकाश है वो बड़े प्रकाश सूर्य के प्रचंड जो प्रकाश उसके साथ क्या हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है, अलग अलग प्रतीत नहीं होता। अतः एक ही भूत के समान, एक ही भूत के समान हो जाता है। जैसे अग्नि जल रही है, लपट जल रही है, ठीक है ना, जब अग्नि लपट जल रही है तो वहां पर आप चिमनी को ले जाएंगे तो कोई भी अतिशय पैदा नहीं होगा, उसी के जैसा अलग, उसी के समान ही हो जाएगा, एक ही भूत हो जाएगा। अतः इसलिए स्फुरण लक्षण अतिशय जन को न ब्रह्म, तो ब्रह्म कैसा है? स्फुरण लक्षण स्वरूप वाला है, इसलिए स्फुरण लक्षण अतिशय जनक है, ब्रह्म में चिदाभास नहीं कर पाता, आत्मा भेद की प्राप्ति नहीं करता। तो आगे कहते हैं ननु ब्रह्मणि फल व्याप्ति नास्ति, पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म में फल व्याप्ति न हो, है क्या नहीं? वृत्ति व्याप्ति तो कहते हैं ननु ब्रह्म में फल व्याप्ति न हो, वो वृत्ति व्याप्ति तो विद्यते, किंतु वृत्ति व्याप्ति उसमें रहती है। तो तत्र किम प्रमाणम इति, तो उसमें वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में रहती है और फल व्याप्ति नहीं रहती, इसमें क्या प्रमाण है? इति आशंका को डॉक्टर कहते हैं आगम प्रमाणम इत्या, आगम प्रमाण को कहते हैं। तो कहते हैं अप्रमेयम अनादिम चेत यत्र श्रुते दमीरितम, मनसैवेद माप्तव्यम इति धी व्याप्यता श्रुता, तो कहते हैं जो परमात्मा है, कूटस्थ परमात्मा ब्रह्म है, वो परमा का विषय नहीं है, अप्रमेय, और कैसे न आदि इति अनादि, वो किसी एक ऐसा अनादि है ना, ऐसे अप्रमेय और अनादि है। अच्छा, उसका न आदि है ना कोई अंत है, परमा का विषय नहीं हो, उसका कोई कारण भी, आदि यानी कारण भी उसका कोई नहीं है। इच्छा इति अत्र श्रुति के द्वारा इदम ईरितम कई बार कहा गया है। और कैसे वो कहते हैं श्रुति, और कहती है मनसा एव इदम आप्तव्यम, ये परमात्मा मन के द्वारा जानने के योग्य है, आप्तव्यम प्राप्त करने के योग्य है, मन के द्वारा जाना जा सकता है, मन के द्वारा ही, क्योंकि जानने का साधन कौन है? मन है, यानी मन से आ जाएगा बुद्धिवृत्ति, अंतःकरण, वो अंतःकरण कैसे मलिन है कि मलिन का शुद्ध है, बोल शुद्ध अंतःकरण के द्वारा। यदि मलिन अंतःकरण है जिसका, तो मलिन अंतःकरण के लिए कहते हैं अप्राप्य मनसा, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, और दूसरी श्रुति का मनसा एव द्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही जानने योग्य है परमात्मा, है कि नहीं?
तो ये मन के जो बृहदारण्योपनिषद श्रुति कहती है मन से ये द्रष्टव्यम, मन के द्वारा जानने के योग्य है। तो मन यानी अंतःकरण, तो जिसका मन शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, उसी के द्वारा वो परमात्मा जाने, बुद्धि वृत्ति के द्वारा। तो मनसा एव इदम आप्तव्यम इति, इस प्रकार से जो धी व्याप्तता, बुद्धि वृत्ति की व्याप्तता श्रुता श्रुति के द्वारा कही गई है ना। विषय धी व्याप्त है, धी की विषय, बुद्धि विषयता उसमें ब्रह्म में देखी गई है। तो आगे कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, तो टीकाकार भी श्लोक उठाते हैं अमृत बिंदु का, अमृत बिंदु उपनिषद का, निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्टांत वर्जितम अप्रमेयम अनादिम च यद ज्ञात्वा मुच्यते बुधः। अमृत बिंदु का है नवा श्लोक, बोलता है निर्विकल्प है, इसमें कोई भी कल्पना नहीं है, और अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, आदि भी नहीं और अंत भी नहीं है, कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है ना। तो और हेतु दृष्टांत वर्जितम, कारण कार्य से रहित है, हेतु और दृष्टांत से रहित है, अप्रमेय है, प्रमा का वो विषय भी नहीं है, अनादि है, जिसका कोई आदि कारण भी नहीं है। ऐसे उस परमात्मा को यज ज्ञात्वा बुधः मुच्यते, जो जान लेता है, यज उस परमात्मा को जान करके बुधः मुच्यते, बुद्ध जो ज्ञानी है, बुधायन जो ज्ञानी है वो मुक्त हो जाता है। बुद्ध भगवान ने, है ना, बुद्ध जो ज्ञानी है वो जान लेता है। तो इसी कहते हैं अश्विन मंत्र, इस मंत्र में कहते हैं अमृत बिंदु उपनिषदा के द्वारा वर्णन किया गया है। तो अप्रमेयम, तो कहते हैं अप्रमेय शब्द यानी इदम फल व्याप्ति राहितम उत्तम। तो अप्रमेय जो परमात्मा, परमा कब है, विषय नहीं है, प्रमेय है ना, परमा यानी विषय, तो विषय से वो रहता है, तो विषय से रहता, विषय होगा तो फल व्याप्ति उसमें आ जाएगी। घट जैसे विषय होता है उसी प्रकार वो परमात्मा, कूटस्थ परमात्मा फल रूप विषय नहीं है। तो अप्रमेय इस शब्द के द्वारा है, अप्रमेय जो शब्द है उस शब्द के द्वारा इदम फल व्याप्ति राहितम उत्तम उपनिषद में कही गई है। तो और कहते मनसा एव इदम आतव्यम नेहा नानास्ति किंचना, कटवल्ली है, कटवल्ली को कह दिया मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन के द्वारा ही इदम ये प्राप्त करने के योग्य है परमात्मा। न यह नानास्ति, इस परमात्मा में नानास्ति किंचन, किंचित मात्र भी नाना रूप जगत नहीं है। इति कट उपनिषद की कहती, कटवल्या में धी व्याप्ता श्रोता, धी मनसा एव आप्तव्यम, मन के द्वारा ही जानने योग्य है। तो धी व्याप्ता श्रोता सुनी गई है ना, धी व्याप्ता का अर्थ है वृत्ति व्याप्तत्व श्रोतम है, वृत्ति व्याप्ति सुनी, कटवल्ली में वृत्ति व्याप्ति श्रवण की गई है। तो आगे कहते हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं आत्मानं चेद विजानीयात इति मंत्रेण अप्रोक्ष ज्ञानम शोक निवृत्त्याख्यम जीवगतम अवस्था द्वयम अविधीयते इति उक्तम। बोलते इसी आत्मानं चेत विजानीयात अयम स्मृति पुरुष, इस मंत्र के द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान को और शोक निवृत्ति नामक, शोक की निवृत्ति, शोक निवृत्ति और अप्रोक्ष ज्ञान दोनों को जीवगत अवस्था द्वय वर्णन के, जीव की ये दोनों अवस्था हैं, ऐसा अविधीयते कहा गया है, इति उत्तम पहले कहा गया। कहाँ पर, इस श्रुति के इस श्लोक के द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ताख्ये ओभे इमे अवस्थे जीवे भूते आत्मानं चेदिति श्रुति। अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति नामक ये दोनों हैं, दोनों जो धर्म हैं, वे दोनों ये इमे ये दोनों अवस्था हैं, ये दोनों अवस्था जीव को प्राप्त, जीव गए ना, जीव में प्राप्त होती हैं, ऐसे दूत कहती है। कौन, आत्मानं चेत श्रुति, श्रुति कहती कि ये अवस्था जीव की है, आत्मा रूप कूटस्थ की नहीं है। इति श्लोक है, इति अनन्य श्लोक, इस श्लोक के द्वारा तत्र कहते हैं कियत अंशेन अप्रोक्ष ज्ञान, कितने अंश के द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान होता है, तो कितने अंश के द्वारा नहीं होता। बोले इसी श्लोक के द्वारा कितने अंश के द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान को कहा गया है कि नहीं, तो कितने अंश से शोक की निवृत्ति कही गई है, आत्मानं चेत विजानीयात, है कि नहीं। तो कहते इति आशंका को लेकर कहते हैं आत्मानं इति, आत्मानं चेत विजानीयात अयमस्मीति वाक्यता, आत्मानं चेत विजानीयात अयमस्मीति
ब्रह्मात्म व्यक्ति मुल्लिख्य यो बोधः सो विधीयते। कहते हैं आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मीति, इतने वाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है। आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मीति, पुरुष अलग हो गया। आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मीति, इस इतना वाक्य, इस वाक्य से हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ब्रह्मात्म व्यक्ति का उल्लेख करके जो बोध होता है सो बोध कहा गया। इस वाक्य इतने श्लोक आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनु संजुरेत, ये अलग वाक्य हो गया। तो आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मि, इतना वाक्य है, उस वाक्य से ही ब्रह्मात्म बोध अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है। बोले इसमें ब्रह्मात्म व्यक्ति का उल्लेख करके, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के व्यक्ति का उल्लेख करके जो बोध होता है हम ब्रह्मास्मि के द्वारा, सो बोध कहा गया है इतने वाक्य के द्वारा। तो टीकाकार कहते हैं ब्रह्मात्म व्यक्ति, तो ब्रह्मात्म व्यक्ति कौन है? बोले सत्यादि लक्षण है ब्रह्म अभिन्न प्रत्यगात्म स्वरूपम उल्लिख्य विषय कृत्या यो बोधो जायते ब्रह्मास्मि ब्रह्म हम अस्मि इति सो अभिधीयते अनन्य वाक्येन इत्यर्थ। बोले ब्रह्मात्म व्यक्ति का सत्यादि लक्षण वाला जो ब्रह्म हो गया है ना, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, सत्यादि लक्षण वाला जो ब्रह्म है वह अभिन्न है, किसके साथ? प्रत्येक आत्म स्वरूप के साथ अभिन्न होता हुआ, ऐसे स्वरूप को उल्लेख करके, यानी विषय करता है, विषय उल्लेख किया, विषय करते, विषय करके जो बोध होता है ब्रह्म का जीव के साथ एकीभूत करके, कूटस्थ ब्रह्म का निर्विशेष ब्रह्म के साथ कूटस्थ ब्रह्म का दोनों को एक करके, जीव और ईश्वर का दोनों को एक करके जो बोध होता है, चेत अजात लक्षण के द्वारा जो बोध होता है, सब बोध जाते किसके द्वारा? हम जो बोध उत्पन्न होता है, जो बोध उत्पन्न होता है जीव ब्रह्म की एकता लक्षण करके, जीव ब्रह्म की एकता का लक्षण के द्वारा लक्षित करके जो बोध होता है, तो बोध होने के पश्चात क्या अनुभूति होती है? बोलते हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, इस प्रकार का बोध उत्पन्न होता है। तत्वमसि के द्वारा शोधित हो जाने के पश्चात 80 पद के द्वारा लक्षण करके जब व्यक्ति को अनुभूति होगी तो क्या कहेगा व्यक्ति? मैं ब्रह्म हूँ। तत्वमसि फिर नहीं कहेगा, तत्वमसि से तो पहले आप शोधन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्रज्ञानम ब्रह्म के द्वारा भी आप शोधन कर लेंगे, अयम आत्मा ब्रह्म के द्वारा भी शोधन कर लेंगे, है। फिर जैसे ही आप शोधन करके निर्विकार समाधि में पहुंच गए तो निर्विकार समाधि से जो पहली डकार आते हैं ना, भोजन करके डकार आती है, व्यक्ति को भोजन करके डकार आती है, उसी प्रकार की अब पहली डकार आएगी आपको, जिसको ज्ञान हुआ तो पहले अनुभूति होगी, अनुभूति होते ही क्या बोलेगा? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार के उसको सबसे पहला वाक्य उसके मुख से ये निकलेगा, मैं ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि इति अभिधीयते, अनन्य वाक्य के द्वारा कहा गया है। तो आगे कहते हैं, अगले श्लोक कहते हैं, है ना, कहते हैं ननु तर्हि पूर्वोक्त रीत्या सकृत वाक्य विचारादेव अप्रोक्त ज्ञान सिद्ध है आवृत्ति सकृत उपदेशात इत्यादि गीतम श्रवणादि आवर्तनम अनुष्ठेयम स्यादिति असंख्या। पूर्व पक्षी कहता है तर्हि, तब तो पूर्वोक्त रीति से सकृत बोलते एक बार वाक्य के विचार से ही अप्रोक्त ज्ञान सिद्धि हो जाती है, सिद्धि होने से। और ब्रह्म सूत्र में तो वर्णन किया था आवृत्ति सकृत उपदेशात, बार बार आवृत्ति कर लेना चाहिए उपदेश के, आवृत्ति आवृत्ति कर लेना चाहिए, कितने बार बार उपदेश से, बार बार श्रवण करना चाहिए, बार बार मन करना चाहिए, बार बार निध्यासन करना चाहिए, तब अप्रोक्ष ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। आवृत्ति यानी आवरण, आवृत्ति मतलब आवृत्ति बार बार रिपीट करना, सकृत यानी एक बार आवृत्ति करेंगे, 2 बार बोलते बार बार वेदांत का श्रवण करते रहना चाहिए, बार बार आवृत्ति करते हैं। जैसे एक बार रोटी पढ़ लिया, पाठ हो गया, बहुत हो गया, नहीं, बार बार पढ़ते ही कंठस्थ हो जाएगा, बार बार पढ़ने से क्या हो जाता है? कंठस्थ हो जाता है। तो आवृत्ति सकृत उपदेशात, इस सूत्र के अनुसार यहाँ में भीत श्रवण आदि का जो भीत श्रवण है, भीतम श्रवण आदि आवर्तन अनुष्ठेय, यहाँ श्रवण आदि का अनुष्ठान करना चाहिए, विधान किया गया है। भीत जो श्रवण आदि है, श्रवण मनन निधिध्यासन, जो 3 है ज्ञान के साधन, तो कहते हैं भीत जो श्रवण आदि है उसका श्रवण आदि का
आदि से हो जाए मन और निर्ध्यासन, इन दोनों का भी आवर्तन अनुष्ठेय, आवर्तन का अनुष्ठान करना चाहिए। इतिहास को लेकर कहते हैं ज्ञान दार्ढाये तद आवर्तन अनुष्ठान से आचार्य अभिहितत्वात् अनुष्ठेयम एव इत्या। बोला ज्ञान की दृढ़ता के लिए, ज्ञान की दृढ़ता के लिए तद आवर्तनम, तद उसका आवर्तन का विधान किया गया है, अनुष्ठान का, उस आवर्तन के अनुष्ठान का आचार्य के द्वारा अभितत्व कथितत्वात् है ना, कथन किया गया, कथन किए जाने से अनुष्ठेयम वो अनुष्ठान करने के योग्य है। यदि एक बार आपको हम ब्रह्मास्म में ऐसा बोध हो गया, दृढ़ हो गया, तो आवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ये दसमस्तमसी को बोध हो जाता है कि मैं 10वां व्यक्ति हूँ, फिर उसको आवर्तन करने की जरूरत नहीं है। किंतु जिसको दृढ़ बोध नहीं हुआ उसके लिए ज्ञान तो हो गया, लेकिन फिर भी दृढ़ करने के लिए क्या हो जाता है, आवृत्ति करते रहना चाहिए। तो कहते हैं अस्तु बोधो परोक्षोत्र महावाक्या तथाप्यसहु, न दृढ़ श्रवणादीनाम आचार्य ही पुनरीरणात्, कहते हैं बोध अस्तु हो बोध महावाक्यात, महावाक्य से जो ज्ञान होता है वो अप्रोक्ष होता है ना। अस्तु बोधो अप्रोक्ष, जो बोध हुआ है वो अप्रोक्ष है, ठीक है। अस्तु हो महावाक्यों से जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, ठीक है। अत्र यहाँ पर वेदांत के श्रवण हो जाने पर है ना, ब्रह्म के विचार कर लेने पर जो महावाक्य से जो बोध होता है अप्रोक्ष होता है वो हो। तथापि फिर भी असौ है जो बोध है न दृढ़ नहीं होता, एक बार हो गया। कहते श्रवण आदि नाम आचार्य पुनः, श्रवण आदियों को आचार्य के द्वारा बार बार वर्णन किया गया, पुनर्ईर्णाकरण कथन किया जाने से, अर्थात जो फिर भी तथापि असौ है जो बोध है ना, दृढ़ नहीं है। तो दृढ़ न होने कारण श्रवण आदियों का क्या हो जाता है, श्रवण आदियों का आचार्य द्वारा पुनर्ईर्णाकरण कथन किया गया है, बार बार आप चिंतन करते रहना चाहिए। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अत्र है ना, अत्र यानी ब्रह्मात्म विषय में, अत्र काल किया ब्रह्मात्म के विषय में महावाक्य से सखत एक बार श्रुति आने से, बोलते हैं वहां पर जो महावाक्य से जो ज्ञान हो गया अप्रोक्ष हो गया एक बार श्रवण करने से, फिर भी तथापि है ना, फिर भी बोलते हैं अत्र यहाँ पर ब्रह्मात्म विषय में जो महावाक्य से, ब्रह्मात्म का विषय चल रहा, प्रकरण चल रहा है, ब्रह्मात्म का विषय प्रकरण में जो महावाक्यात, महावाक्य से सकृत श्रुतात है, एक बार श्रवण करने से विचार सहित, कैसे विचार सहित एक बार श्रवण करने से अप्रोक्ष बोध वस्तु, अप्रोक्ष बोध हो जाता है। वो भवतु हो, तो कहते हैं भवतु हो, सिद्धांत कहता है हो एवं इस प्रकार, तथा फिर भी न असौ दृढ़, किंतु ये दृढ़ नहीं हो पाता। तो दृढ़ न होने कारण अतः श्रवण आदि आवर्तनीयम श्रीमत् शंकराचार्य पुनः वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम अपि श्रवणादि आवर्तन अविधानात् इत्यतः। अतः इसलिए श्रवण आदि का आवर्तन कर लेना चाहिए। भगवान श्रीमद शंकराचार्य भगवान के द्वारा, भाष्यकार भगवान के द्वारा पुनर्वाक्यार्थ है ना, क्या है वहाँ पर पुनः लिखा था तो काट दिया, पुनर् कर दिया है ना, पुनर्वाक्यार्थ, पुनर्वाक्यार्थ के ज्ञान, पुनः वाक्यार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर, वाक्य ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर श्रवण आदि के आवर्तन का विधान होने से भगवान भास्कर ने कहा पुनर् है, बार बार कर लेना चाहिए। पुनर्ईर्णात्, पुनः शब्द का कथन किए जाने से, अर्थात एक बार आपको ज्ञान हो गया फिर उसको दृढ़ करने के लिए बार बार श्रवण मनन ध्यान करते रहना चाहिए। कहते ज्ञान दार्ढाय, किस लिए, ज्ञान की दृढ़ता के लिए, इति एतद अर्थात लभ्यते, ज्ञान की दृढ़ता के लिए एतद अर्थ से प्राप्त होता है। वहाँ पे ज्ञान दार्ढा है, वहाँ पर जो ज्ञान है ना, ज्ञान दार्ढ्य है, वहाँ पर एक आकार ज्यादा था है ना, ज्ञान दार्ढ्य, तो वहाँ पर एक आकार ज्यादा है। ज्ञान की दृढ़ता के लिए इति एतद अर्थ से लभ्यते, प्राप्त होता है। एक आकार जाता है। ठीक है ना।